क्या करें कि राम की मस्ती में खो जाएं। क्या करें कि राम की मस्ती में खो जाएं। किसे त्यागें कि राम के प्रेमी हो जाएं। साधक अक्सर ये जिज्ञासा करते हैं कि हरिनाम में रुचि क्यों नहीं होती, कैसे प्रभु के नाम में प्रेम जागृत हो, भगवान का नाम निरंतर स्वतः कैसे हो, श्वास श्वास का भजन अपने आप चलने लग जाए, इसका साधन क्या है, कैसे निरंतर सतत केवल और केवल राम जी की याद आती रहे। मैं जहाँ कहीं रहूँ, घर में कि बाहर, मुझे केवल अपने प्रियतम प्यारे श्री रघुनाथ जी के नाम की रटना इस रसना से लगाते रहने का प्रयास न करते हुए भी अनवरत ये रसना राम 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 उच्चारित करती रहे। क्या कोई ऐसा साधन है जो निरंतर हरि नाम को इस जिह्वा से रटवाने का मुझे साधन बतला दे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज इन सभी प्रश्नों का समाधान आप, मैं, संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार परम पूज्य महात्मा श्री अनिरुद्ध दास जी की वाणी से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। महाराज श्री कहते हैं कि साधक को हरिनाम में रुचि क्यों नहीं होती, क्यों उसका प्रेम हरिनाम से जागृत नहीं होता, ऐसा क्या है, वो कौन सी अड़चन है, वो कौन सी बाधा है, वो क्या है जिसे त्याग दे यदि साधक तो नाम की रटना लगना आरंभ हो जाए। वे कहते हैं हरिनाम स्मरणकारी को हरिनाम में रुचि इस कारण नहीं होती कि इसका तन मन वाक विषयों की तरफ दौड़ता रहता है। जापक ये नहीं जानता कि इन विषयों में हलाहल विष भरा है, जितना भी विषय रस पियोगे उतना ही विष का प्रभाव तन मन वाक पर पड़ता जाएगा। विषयों की तृष्णा और अधिक बलतर होती जाएगी। जहाँ मन तन में विष व्याप्त हो जाएगा, वहाँ अमृत रूप भगवत न भक्त प्रेम का आभास भी नजर नहीं हो सकता। एक शराब को लीजिए, शराबी जब शराब पीने बैठता है तो उसकी कभी शराब से तृप्ति नहीं होती, बोतल की बोतल चढ़ाता जाएगा। अंत में जब शराब का नशा चढ़ जाएगा तो फिर बेहोश होकर गंदी नाली में गिर जाएगा। फिर उसको वह नहीं महसूस होगा कि वह कहाँ गिरा है, भला बुरा कुछ नहीं जान पड़ता। यही दशा अन्य विषयों की है। जितना भोगा जाए उतनी अधिक तृष्णा जीव में जागृत हो जाती है। काम क्रोध लोभ मोह को महसूस करते करते देखते देखते थोड़ा सा काम क्रोध लोभ मोह अंतःकरण में क्या व्यापा, अधिक संसार को भोगने की तृष्णा बढ़ती जाती है। कम होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता। इससे तन व मन का नाश हो जाता है। कितनी अज्ञातता। महाराज श्री कहते हैं कुत्ता किसी सूखी हड्डी को मुख में चूसता रहता है, उस हड्डी में ना तो खून है ना मज्जा, वह तो अपने मसूड़ों से खून निकाल निकाल कर स्वाद लेता है। उसे क्या ज्ञात कि वह जिसे शुभ जान रहा है। इसी प्रकार की दशा तो मानव की है। विश्वों को अमृत समझ उनकी ओर दौड़ता रहता है। इसी कारण साधक को, भक्त को, जीव को, अपने को हरिनाम में, भक्त और भगवान में उसका मन जुड़ नहीं पाता। मन उस तरफ जाएगा नहीं, नाम में रुचि होने का तो प्रश्न नहीं। फिर बारंबार शिकायत करते हैं कि मन हरिनाम से उठ गया। अरे कैसे मन लगावें, कृपा कर आप ही लगाओ, आप बताओ। पूज्य महाराज श्री कहते हैं अरे भैया, तुम्हारे सामने भोजन की तरह तरह की मिठाइयाँ और चटपटी वस्तुएं हैं, थाली परोसी रखी है, अब खाना तो आपको ही है, हाथ से मुख में तो आपको डालना होगा, खिलावे भी तो मार्गदर्शक ही। ये क्या बात हुई? यह है साधक की बेपरवाही। ऐसी बेपरवाही से मार्ग तय नहीं हो सकता। केवल बातें ही बना बना कर अपना अमूल्य समय नष्ट करते हो, कुछ उपलब्धि होने की नहीं। प्रेमियों, विषयों में भी रमते रहो, लेकिन जैसा मैं बताऊं वैसा तो करो, तो ये विषय स्वयं आपका पीछा छोड़ देंगे। अब आप बोलोगे कि क्या करें, दयानिधि कैसे दीजिए? कम से कम हरिनाम को कान से सुनो। महाराज श्री कहते हैं अरे मन जपने में नहीं लग रहा तो कम से कम हरिनाम को कान से सुना करो, ताकि हरिनाम के बीज जो गुरुदेव ने कान में बोया है वह हृदय रूपी जमीन में जाकर जमा तो होता रहे। कुछ साल बाद यह बीज अवश्य अंकुरित होगा और अंकुरित होकर बड़ा होने लगेगा। बड़ा होकर फल फूल रूपी गुणों से प्रफुल्लित हो जाएगा और आपको उस फल फूल से आनंद आना
आरंभ हो जाएगा। जब इधर आनंद आने लगेगा तो माया का दिखावटी विषयों का आनंद नष्ट होकर चूर चूर हो एक दिन विलीन हो जाएगा। आनंद अलौकिक है और इसी आनंद के आने से आनंद सिंधु की उपलब्धि होने लगेगी। इससे ऊंचा और बड़ा आनंद अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांडों में कहीं नहीं है। इसलिए पहले हरिनाम को इन कानों से बार 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 सुना करो, जोर से बोल बोल कर। हम आप गलती करते हैं, मानसिक जप सबसे पहले आरंभ कर देते हैं। पहले जोर से बोल बोल कर हरिनाम को उच्चारित करो, जिससे कानों को में वह ध्वनि जाए और मन में उतरे। अब हरिनाम को कान से सुनने पर किस प्रकार का इस आनंद की उपलब्धि होती है प्रेमियों, यह अच्छी तरह से हृदय में धारण करें। जैसे मैंने किसी को कोई काम बोला हो कि भैया ये मेरा काम बहुत ज़रूरी है, अमुक ठोर पर कहकर और करके आना। उसने उसी उधेड़ बुन में मन को लगा रखा था, अतः उसने हृदय से कह दिया कि ठीक अवश्य करके आ जाऊंगा, लेकिन मन किसी और तरफ था, अतः ध्यान से सुना ही नहीं। जब वापस लौटने लगा तो चिंता हुई, उन महाशय ने कोई काम बताया था, मैंने ठीक से सुना नहीं, अब क्या करूं? वे महाशय तो मेरे खास प्रेमी है, बड़ी मुश्किल हो गई। यदि उनका काम नहीं किया तो मेरा जीवन ही गर्त में चला गया, उनके बिना तो मैं जी नहीं सकता। अब बोलो, बात न सुनने से उसे कितना नुकसान हुआ या भविष्य में होने वाला था। इसी प्रकार से हरिनाम को कान से न सुनने से मानव जन्म तो भगवत कृपा से मिला है, किंतु बेकार हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। कोई अंदाजा नहीं कितना बड़ा रहा सहा जीवन भी यूं ही आपाधापी में बीत जाएगा। पूज्य महाराज कहते हैं, कान द्वारा हरिनाम सुनने से कुछ खास काल बाद बीज अंकुरित होकर पौधे के रूप में बाहर आवेगा। ये पौधा होगा श्री कृष्ण वपु का, श्री राम वपु का। हृदय में श्री कृष्ण के दर्शन प्रकट होंगे, राम जी का स्वरूप दिखलाई देगा। प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, कोई आजमा कर देख ले, उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हो। संसार का उदाहरण देना जरूरी है। एक किसान बीज बोता है, हल चलाता है, एक बीज ओटा मुट्ठी भर डाला करता है, हल घोड़े बेलों द्वारा आगे आगे खींचता चलता है। बीज उस पाइप से गिरकर खाई में गिर हिलने लगती है, मिट्टी दबती है, 5-6 दिन में वह सीलन से फूल जाती है, उसमें अंकुरित होकर उम्रे से वह बाहर निकलने लगता है। 120 दिन में वह 6-7 फीट ऊंचा आ जाता है। ये देखकर किसान का मन फूला नहीं समाता, वह नाचने लगता है। लेकिन जो बीज उस खाई में न गिर कर किनारों पर गिर पड़ा, वह अंकुरित नहीं हो पाता, वह उस मिट्टी में मिलकर सीलन लगता है, बाहर पड़ा रहता है, पक्षी चींटियां खा डालती है। यही हाल हरिनाम का है। जो कान में नहीं सुनाई पड़ा वह भौतिक जगत में फैल कर वहीं रह गया। प्रेम फल रूप आपके हृदय में अंकुरित नहीं हो पाएगा, लेकिन फल अर्थ धर्म काम यदि प्राप्त करना है तो हृदय रूपी उर्वरा भूमि में कानों के माध्यम से पहले इस हरिनाम को डालना होगा। भगवत प्राप्ति न होकर भौतिक कामनाओं की उपलब्धि करा देने वाला, लेकिन अंत में जन्म मरण का अंत नहीं, भवसागर से यदि पार जाना है तो हृदय रूपी भूमि पर कानों के माध्यम से इस हरिनाम को डालना पड़ेगा। यह अंकुरित होगा और हृदय अपने आप नाम की रटना में लग जाएगा। जब कान में कोई शब्द गूंजेगा नहीं तब उस शब्द का फल कैसे मिलेगा? ये सब भौतिक शब्द हैं। आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए हरिनाम को कानों से सुनकर उच्चारण पूर्वक बार 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 उड़ेलना पड़ेगा, शुभ उपलब्धि होगी। उदाहरण स्वरूप, जैसे अमुक अमुक को गाली देता है तो मन ही मन देता है, जोर से उच्चारण पूर्वक नहीं देता, तब वह कान द्वारा हृदय में जाकर उथल पुथल तो मचा देती, लेकिन क्रोध की उत्पत्ति हो जाती, वह आग बबूला हो जाता यदि वह स्वर बाहर निकल जाता तो, यहाँ तक कि एक दूसरे हाथापाई होती और क्रोध अधिक बढ़ने पर मौत के घाट भी उतार सकता था। यह परिणाम है भौतिक शब्द का। तो विचार करो, यदि कोई हरिनाम को प्रभाव सोच कर देखे, मुख से निकला नाम कानों के माध्यम से हृदय में पहुंचे, तो विचारो कि भौतिक शब्द मुख से निकलकर झगड़े का रूप ले सकते हैं, तो फिर यह चिन्मय भगवान का नाम हरि नाम कानों से हृदय में जाकर
क्या नहीं कर सकता। वह काम क्रोध रूपी शत्रुओं का नाश कर सकता है, श्रेष्ठतम प्रेम की प्राप्ति करवा सकता है, कल्याण स्वरूप मोक्ष प्रदान कर सकता है, सिद्धि स्वरूप राम जी की प्राप्ति करवा सकता है। स्पष्ट समझ लो, भगवान नाम उच्चारण पूर्वक कान में जाना चाहिए। थोड़े काल बाद लाभ नजर आने लगेगा। यदि आप और मैं साधन सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। इस कारण आप और मैं नित्य निरंतर जोर जोर से हरि नाम का उच्चारण करें। प्रारंभ में वह नाम कानों के माध्यम से हृदय में जाएगा और प्रेम पुष्प अंकुरित होगा। आपकी और मेरी नाम रटना सार्थक होगी। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में नाम का उच्चारण जोर जोर से करना चाहिए, जिससे उस वाणी से निकली वो तरंगे, वो ध्वनि कानों के माध्यम से हृदय में जाए, और जब हृदय में चला गया तो वह नाम अपना प्रभाव दिखाएगा। अपने आप मन उसी में लगेगा। वह चिन्मय स्वरूप प्रभु का नाम चेतन तत्व आपके हृदय में उस आत्मा राम को जागृत कर देगा। इसलिए जो आपका प्रश्न था साधक भाई बहनों का कि नाम जप में रुचि कैसे हो, तो भैया दृढ़ पूर्वक, हट पूर्वक इस जिह्वा से जोर जोर से हरि नाम को उच्चारण करने से। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। यदि आपको विषयों की अंधी दौड़ से बचना है तो जोर जोर से हरि नाम का उच्चारण करना होगा। प्रेम से, श्रद्धा से, प्रीति से हरि नाम का उच्चारण स्वतः होने लगे। इसके लिए प्रारंभिक शर्त है कि आप हट पूर्वक इस जिह्वा को काम में लगाएं और राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारें। आप प्रातः और साय काल का नियम ले लें कि कुछ समय हमें बैठकर ताली बजा बजा कर हरि नाम का कीर्तन करना है। ये नाम संकीर्तन आपके हृदय में इस नाम पुष्प को अंकुरित कर देगा। तो आइए कुछ समय आप और मैं भी श्री हरि नाम का उच्चारण करते हैं, अपने हृदय को राम जी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।